जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब ने हाल ही में देखा कि ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के डिजाइन को अनवील किया गया और एरो इंडिया में इसका जो स्केल मॉडल है ये भी प्रदर्शित किया गया। लेकिन इसके बाद से फ्रांस के डिफेंस कम्युनिटी में एक अजीब सी डिबेट शुरू हो गई है, जहां पर दो पक्ष बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक पक्ष ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत ने राफेल की डिज़ाइन चोरी करी और उससे ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर में इस्तेमाल किया, और उन्होंने डिमांड करी है फ्रांस के अथॉरिटीज़ से कि आईपीआर राइट्स और डिज़ाइन राइट का जो उल्लंघन है भारत की तरफ से किया गया है और इस पर कदम उठाया जाए। तो वहीं फ्रांस में एक पक्ष ऐसा भी है जो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। उन्होंने कहा कि टेडबीएफ कहीं से भी राफेल की कॉपी नहीं है, भारत का ये खुद का इनोवेशन है और बहुत सारे एडवांसमेंट उसमें ऐड किए गए हैं जो कि इसको राफेल से भिन्न बनाते हैं। साथ ही साथ फ्रांस के वायुसेना के अधिकारियों का ये कहना है कि अगर हमारे राफेल से ये इंस्पायर्ड भी है तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमारे डिज़ाइन से इंस्पायर होकर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया गया है। खैर, ये विवाद इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फ्रांस के राफेल की डिज़ाइन की कॉपी है ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर, या फिर ये सिर्फ फ्रांस का महज एक वहम है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से प्रेजेंटेशन सामने रखी गई है, जहां पर जो रोड मैप है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, इसके बारे में बात करी गई है। लेकिन इसके बाद से एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है। अगर आप इस मैप को गौर से देखेंगे तो तेजस मार्क 1 जो है ये तकरीबन 36 डिलीवर किए जा चुके हैं और 40 का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर टोटल किया गया था और इनके डिलीवरी टाइमलाइन 2016 से 24 की बताई गई है। वहीं तेजस मार्क 1A 83 और एडिशनल 97 ऑर्डर किए जाने हैं, जिनकी डिलीवरी टाइमलाइन 2024 से 2029 की बताई गई है। तेजस मार्क 2 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 की संख्या में ऑर्डर किए जाएंगे, इनकी डिलीवरी टाइमलाइन 2028 से 2035 तक रखी गई है। एडवांस फीट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन 2036 के बाद से दिखाई गई है। तो वहीं ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर की बात करें तो ये भारतीय नौसेना को 2038 तक ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर जब से ये अभी प्रेजेंटेशन सामने आई है उसके बाद से स्पष्ट हो चुका है कि अब हमारे लिए जो विदेशी फाइटर्स हैं इनको इंपोर्ट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, अगर हम वाकई चाइना को और पाकिस्तान को काउंटर करना चाहते हैं। रक्षा मामले के जानकार लोग अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत यहाँ पर इसको हल्के में नहीं ले सकता। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें पॉसिबल हैं जो भारत कर सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो MRFA को लेकर परेशान है, अब या तो उसको स्क्रैप कर दिया जाए या फिर एडिशनल राफेल में और 2 से 3 एडिशनल जो स्क्वाड्रन है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की, और इसके अलावा जो SU-57 फैलन जैसे प्रोग्राम है इसमें हमें उन $25 बिलियन को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तत्काल तौर पर कोई बड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि अगर हम इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर 2 चांसेस हैं। अगर HAL सही समय पर इस टाइमलाइन को पूरा करने में सक्षम होती है तब तो ठीक है, वरना भारतीय वायुसेना की स्थिति आने वाले समय में और बुरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स तो ये कहते नजर आए हैं कि F-35 और SU-57 फैलन दोनों के लिए विंडोज ओपन है। अब ये भारत को डिसाइड करना है कि ज़रूरत पूरा करने के लिए पहले कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए। यहाँ पर SU-57 फैलन का बहुत ज़बरदस्त समर्थन अब देखा गया है भारत के डिफेंस कम्युनिटी में। देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर प्लान क्या होता है, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि बिना फाइटर्स को इम्पोर्ट किए हमारा काम अब चलने नहीं वाला है। क्योंकि तेजस मार्क 2 की जहाँ तक बात रही, 2028 से इनका प्रोडक्शन शुरू होगा और 2035 तक ये भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू होंगे, और ये वो टाइम फ्रेम है जब पाकिस्तान ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्राप्त कर रहा होगा। अब जहाँ तक बात रही MRFA की, तो वहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स यही बात कहते नजर आए हैं कि अब हमें MRFA में 110 राफेल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत आवश्यकता है तो आप 1 से 2 स्क्वाड्रन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पैसे हैं या तो आप एडिशनल सुपर सुखोई स्क्वाड्रन को ऑर्डर करने में खर्च करिए, या फिर आप उसको SU-57 फैलन में इन्वेस्ट करिए, जो कि हमारे लिए अब एकमात्र रास्ता बचा है एयर सुपीरियरिटी को प्राप्त करने का। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है इस टाइमलाइन को देख करके? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या अब आपको लगता है कि इस प्लान के साथ भारतीय वायुसेना एयर सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने में एक लंबा समय लगाने वाली है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।